हेलो दोस्तों। तो उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त के उत्तराखंड राज्य के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों माइग्रेटरी बर्ड कम्युनिटी रिजर्व के ऊपर, हाई रिस्क ऑडिट के ऊपर और साथ में इस हफ्ते की कोरोना से संबंधित रिपोर्ट के बारे में कि इस हफ्ते जो अभी तक का पूरा कोरोना का डाटा रहा है वो क्या है और जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है वर्तमान में उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति के बारे में दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर की वीडियो। उत्तराखंड के पहले माइग्रेटरी बर्ड कम्युनिटी रिजर्व को हरी झंडी मिल चुकी है। तो दोस्तों ऊधम सिंह नगर के अंदर रुद्रपुर क्षेत्र में राज्य का पहला माइग्रेटरी बर्ड कम्युनिटी रिजर्व सेंटर की स्थापना के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। तो अब क्या चल रहा है, अब जो है सामुदायिक और निजी भूमि जो है वो वन महकमा तलाश कर रहा है और वहाँ क्या किया जाएगा, प्रवासी परिंदों के लिए जलाशय तैयार किए जाएंगे। तो एक तरीके से जो प्रवासी पक्षी हैं, माइग्रेटरी बर्ड हैं, उनको उत्तराखंड में लाने के लिए, उनके रिजर्व को बनाने के लिए क्या किया जा रहा है दोस्तों, माइग्रेटरी बर्ड कम्युनिटी रिजर्व को बनाया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड का पहला माइग्रेटरी बर्ड कम्युनिटी रिजर्व होगा। इससे फ़ायदा क्या क्या होगा, रोजगार है, जल संरक्षण है और उसके साथ में प्राकृतिक रूप से भी जो है उत्तराखंड को एक अलग पहचान मिलेगी। तो लगभग 71.05% वन भूभाग वाले उत्तराखंड में, डाटा याद रखना है आपको, उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 7 अभयारण्य हैं और 4 कंजर्वेशन रिजर्व हैं। तो 6 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, 7 अभयारण्य हैं और 4 कंजर्वेशन है। तो ये आकर्षण का केंद्र है। ऑब्वियसली इनसे क्या होता है, टूरिज्म जो है वो उत्तराखंड के अंदर बढ़ता है। तो अब अगर कम्युनिटी रिजर्व बनता है जिसमें माइग्रेटरी बर्ड जो है वो आकर के रहेंगी, प्रवासी पक्षी आकर के रहेंगे, तो इससे क्या होगा, एक तरीके से और ज़्यादा पर्यटन को बूस्ट मिलेगा दोस्तों। तो इसमें जो शासन को प्रस्ताव भेजा गया उसमें क्या कहा गया था कि जिला पंचायत उधम सिंह नगर और कुछ स्थानीय निवासी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। तो उसके बाद ये एक तरीके की मंजूरी दी गई है। अब अगर वन विभाग क्या करता है, वन जो विभाग है वो जल्दी अपनी ज़मीन तलाश लेता है, जलाशयों का निर्माण शुरू कर देता है, तो ये योजना अपना मूर्त रूप ले सकती है। चलिए अगली बात करते हैं। उत्तराखंड में अब सभी विभागों में हाई रिस्क ऑडिट के ऊपर बात करेंगे हम। तो इस वर्ष जो है ऑडिट का तौर तरीका बदला है। मैनुअल ऑडिट की जगह पे अब क्या हो रहा है, ऑनलाइन ऑडिट हो रहे हैं। तो ऑडिट की प्रक्रिया में पहले क्या था, सरकार ये कर रही थी कि जहाँ ज़्यादा गड़बड़ी की संभावना है, किसी विभाग में ज़्यादा गड़बड़ी की अगर संभावना है तो उन पर विशेष फोकस करने के लिए कहा गया था। और इसी विशेष फोकस को क्या कहा गया, हाई रिस्क ऑडिट कहा गया। जैसे लोक निर्माण विभाग है, तो लोक निर्माण विभाग को हाई रिस्क ऑडिट में रखा गया था। ये कहा गया था कि इसमें ज़्यादा पैसा लगता है और हो सकता है कि इसमें ज़्यादा गड़बड़ी की संभावना हो। तो इसीलिए लोक निर्माण विभाग में विशेष फोकस करने के साथ ऑडिट किया जाएगा। लेकिन अब क्या कर दिया है, सभी विभागों में हाई रिस्क ऑडिट करने का निर्णय ले लिया गया है। पहले कितने थे, 8 विभाग थे। जैसे लोक निर्माण विभाग है, कुंभ मेले की जो समिति बनी हुई है, कुंभ मेले की समिति, वो भी हाई रिस्क ऑडिट में थी। अब जो है लेकिन सारे विभाग में हाई रिस्क ऑडिट किया जाएगा दोस्तों। तो अब जो है सभी विभागों में हाई रिस्क ऑडिट करने का निर्णय लिया गया है। और वित्त सचिव ने क्या बताया कि राज्य में ऑडिट की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के साथ ही त्वरित किया जा रहा है। तो राज्य में क्या किया जाएगा, ऑडिट की जो प्रक्रिया है वो त्वरित और ऑनलाइन होगी। चलिए बात की जाए पहाड़ों पर भारी बारिश की, तो इसकी खबर आप लगातार देख रहे हैं, भारी बारिश और कई जगह पे आपदा भी आई है। अब हरिद्वार में भी देख लीजिए कि चेतावनी निशान तक गंगा का जलस्तर पहुंच चुका है। तो देखिए गंगा चेतावनी निशान तक बहती हुई दिखी हरिद्वार में और उसके बाद जलस्तर थोड़ा नीचे आया, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं आया है। तो जो श्यामपुर क्षेत्र है, जो लोकल के गांव हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा डर इसमें देखा जा रहा है। तो ये जो खतरे का निशान है जिसको हम कहते हैं चेतावनी निशान, वो क्या है दोस्तों, वो है कि 294 मीटर जो होता है, 294 मीटर तक अगर कोई नदी बह रही है, खासकर गंगा जैसे, तो ये सबके लिए हो सकता है अलग अलग, तो 294 मीटर जो है वो खतरे का निशान माना गया। तो 294 मीटर तो 293 मीटर पे गंगा नदी बह रही थी 12:50 पर। तो ये खतरे के निशान तक लगभग लगभग पहुंच गई है।
और शाम 3 बजे 392.85 मीटर जो है इसको दर्ज किया गया था, जबकि 294 मीटर जो है वो खतरे का निशान या चेतावनी निशान है वो। तो उसके बाद क्या हुआ, सिल्ट जो है वो आ गए थे गंगा के पानी में। तो उसके बाद गंग नहर में पानी के डिस्चार्ज को कम किया गया था दोस्तों। तो जो भी है, फिलहाल ये है कि बारिश का जो कहर है वो देखने के लिए उत्तराखंड में मिल रहा है। चलिए अब रिपोर्ट की बात करते हैं। कोरोना के 21वें सप्ताह में टूटे राज्य के सारे रिकॉर्ड। तो देखते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड किस किस की बात चल रही है। तो राज्य भर में सबसे अधिक मौतें इस सप्ताह में हुई हैं। नए मरीजों की संख्या भी सबसे ज़्यादा रही है। ठीक होने वाला आंकड़ा जो है वो भी पहले के मुकाबले अधिक रहा है। तो ये रिपोर्ट है सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज़ फाउंडेशन की ओर से। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज़ फाउंडेशन की ओर से 2 से 8 अगस्त के बीच का ये पूरा का पूरा विश्लेषण है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो इस सप्ताह सबसे ज़्यादा 31,732 सैंपलों की जांच हुई है। 1955 नए मरीज मिले हैं, 1633 ठीक हुए हैं और इसी सप्ताह 34 लोगों की मौत भी हुई है। इससे पहले कभी इतने ज़्यादा मरीज नहीं मिले और ना कभी इतनी ज़्यादा रिकवरी हुई थी। मौत का रिकॉर्ड भी एक सप्ताह में 20 मरीजों का था। अभी तक का जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड था वो एक सप्ताह में 20 मरीजों का था, जो कि इस बार कितना हो गया है, 34 हो गया है। राज्य में पहला मरीज जो है वो 15 मार्च को आया था। तो फाउंडेशन के अनूप नौटियाल क्या कहते हैं कि पिछले 4 महीनों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है और पिछले कुछ दिनों में ये चीज़ें बढ़ी हैं, संक्रमण बढ़ा है और मौतों की संख्या भी बढ़ी है। तो इसमें जांच का दायरा बढ़ाने की मांग की गई है। 2 हफ्तों में 54 लोगों की मौत हुई है दोस्तों। तो पिछले 2 हफ्तों में 54 लोगों की मौत हुई है और कोरोना काल के 20वें सप्ताह में 20 लोगों की मौत हो गई थी। 21वें सप्ताह में कुल 34 लोगों की जान गई। तो ये लगभग लगभग आधी मौतें जो हैं दोस्तों, आधी मौतें इन्हीं 2 हफ्तों में हुई हैं। और संक्रमण के बाद युवाओं के मरने के ज़्यादातर मामले भी 20 जुलाई के बाद सामने आए हैं। अब देखिए, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। घर में कोई बीमार है तो उनका विशेष ख्याल रखना है और उसके साथ में कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग हैं उनको बचाना है। और भी कई सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। तो देखिए, राज्य में 30 जून तक मृतकों की संख्या कितनी थी, 41 थी और जुलाई में यह संख्या बढ़ने लगी और अब आंकड़ा 100 के पार हो गया। तो इसी महीने की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा लगभग आधे से ज़्यादा इसी महीने बढ़ा है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी जी कहते हैं कि संक्रमण के बाद मरने वाले अधिकांश लोग पहले से ही किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि पिछले कुछ दिनों में मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ा है दोस्तों। अब देखिए, कोरोना में जो है महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की ज़्यादा मौतें देखने के लिए मिली हैं। ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसका जो धारणा थी वो ये थी कि बुजुर्ग ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। राज्य में कोरोना संक्रमित होने के बाद मरने वाले लोगों में युवाओं की संख्या भी ज़्यादा और दिख रही है और युवा वर्ग में भी कौन, महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज़्यादा मौत के शिकार हो रहे हैं। तो अगर देखा जाए दोस्तों आंकड़ों के हिसाब से तो 117 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और इसमें युवा भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। तो ये थे दोस्तों आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और रिपोर्ट जिसके बारे में हमने स्टडी किया। तो दोस्तों इस नंबर के थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल, फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं और वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको इस स्लाइड में दिखने वाली और सभी स्लाइड्स में जो हमारी फ़ोटोज़ दिखती हैं वो आपको हमारे इंस्टाग्राम से मिल जाएंगी। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप रेगुलर होने वाले क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।